नमस्कार प्रिय दर्शकों, अब तक हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 12 सर्ग तक का पठन किया था। अब हम त्रयोदश सर्ग से प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर श्री राम जी के चरणों में अभिवादन करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रिय दर्शकों, अब हम यहाँ पर त्रयोदश सर्ग का प्रारंभ करेंगे। प्रभु श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी का विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान। वशिष्ठ जी के समझाने पर श्री दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को बुलाया। भेजते समय माता और पिता दशरथ ने गमनकालीन स्वस्तिवाचक किया तथा पुरोहित वशिष्ठ ने मंगल सूक्तों से राम का अभिमंत्रित किया। महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघकर और प्रसन्नचित्त हो उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया। सबसे आगे विश्वामित्र जी थे, उनके पीछे यशस्वी श्री रामचंद्र जी और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए काक पक्षधारी श्री लक्ष्मण जी चले जाते थे। अध्ययर्योजन गत्वा सरस्या दक्षिणे तटे रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। अयोध्या से 1.5 योजन मतलब कि 7.5 मील दूर सरयू के दक्षिण तट पर पहुंच विश्वामित्र श्री राम जी से मधुर वाणी में बोले। गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः मंत्रग्रामं गृहाणत्वं बलामति बलाम तथा। हे वत्स, जल्दी से आचमन कर लो और मंत्र समूह रूप बला और अति बला नामक विद्या को ग्रहण करो। इनके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट होगी, न कभी ज्वर आएगा, न रूप में विकार आएगा। सुप्त अवस्था में अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस आपको दबा न सकेंगे। हे राम, इस विद्या को ग्रहण करने पर संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पाएगा। पृथ्वी पर ही क्या, त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य के निश्चय करने और प्रत्युत्तर देने में इस संसार में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। पुरुषोत्तम राम सब विद्याओं की माता बला और अतिबला नाम विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास भी तुम्हें व्याकुल न कर पाएगी। हे राघव, इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। यह सुन प्रसन्न वद राम ने आचमन कर तथा पवित्र हो आत्म स्वरूप के जानने वाले विश्वामित्र से वे 2 विद्याएं ग्रहण कर ली। उन विद्याओं को सीख लेने पर पराक्रमी श्री राम उसी प्रकार सुशोभित और जैसे शरद ऋतु में सूर्य शोभित होते हैं। इसके अनंतर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की चरण सेवा आदि कर वह रात सरयू के तट पर विश्वामित्र जी के साथ आनंद पूर्वक बिताई। अब यहाँ पर चतुर्दश सर्ग का प्रारंभ होगा। शिवाश्रम में विश्राम। रात्रि व्यतीत होने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछोने पर सोए हुए राम लक्ष्मण से बोले। हे कौसल्यानंदन, नरशार्दुल राम, प्रातः काल होने को है,
उठो और प्रातः कृत्य शौच स्नान संध्या आदि कर लो। दोनों राजकुमार परमोदार ब्रह्मर्षि के वचन सुनकर उठ बैठे। फिर स्नान और आचमन कर वे गायत्री का जप करने लगे। अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हुए। चलते चलते वे उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा और सरयू नदी का संगम देखा। उस संगम स्थल पर उनके वर्षों से घोर तप में लगे हुए पवित्रात्मा ऋषियों का एक आश्रम था। उस पवित्राश्रम को देख राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले, हे भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है? इस समय यहाँ कौन रहता है? हम दोनों इस आश्रम का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक है। राजकुमार का प्रश्न सुन विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, हे राम, सुनो, यह पुण्याश्रम शिव जी का है। हे शुभ दर्शन श्री राम, आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे और कल नदी पार कर आगे प्रस्थान करेंगे। हे राम, स्नान कर पवित्र होकर जप और यज्ञ से निवृत्त हो हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। उन्हें वहां वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण कर उनका आतिथ्य किया। सुव्रतधारी आश्रमवासी मुनि उन तीनों को आश्रम में ले आए। तीनों ने सुख पूर्वक उस कामाश्रम मतलब कि शिवाश्रम में वास किया। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक मनोरंजक कथाएं सुनकर राम लक्ष्मण का मनोरंजन किया। सुनाकर राम लक्ष्मण का मनोरंजन किया। यहाँ पर 14 सर्ग का अंत होता है और अब हम 15 सर्ग में प्रवेश करेंगे। ताटका वध की प्रेरणा। ततः प्रभाते विमले कृतान्हि कमरिन्मवौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। प्रातः काल होने पर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त हो विश्वामित्र जी को आगे कर नदी तट पर पहुंचे। आश्रमवासी व्रतधारी मुनिगण एक उत्तम नौका उपस्थित कर विश्वामित्र जी से बोले, अब आप विलंब न कर राजपुत्रों सहित नौका पर सवार हो जाइए, आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। विश्वामित्र जी तथा अस्तु का और उन ऋषियों का सत्कार कर सागरगामिनी उस नदी के पार पहुंचे। दक्षिण तट पर पहुंच नाव से उतर के मंद गति से आगे चलते हुए दोनों राजकुमारों ने एक भयानक निर्जन वन देखा। उस वन को देख श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, ओहो वनमिदं दुर्गम जिल्लिका गणनादितम भैरवे स्वापदे किरणम शकुंतेर्दारुणारवैः। अहो, यह वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है। इसमें जिंगुर झंकार रहे हैं, बड़े बड़े भयंकर जीवों के नाद से परिपूर्ण है और भास पक्षी भीषण शब्द कर रहे हैं। बाज पक्षी अनेक प्रकार के भयावह बोलियां बोल रहे हैं। इस वन में सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी दिख पड़ते हैं। धव, असगंध, अर्जुन, बिल्व, तेंदुआ, पाढल और बेरी के वृक्षों से व्याप्त यह कौन सा वन है? यह सुन महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोल उठे, हे वत्स, सुनो, मैं बतलाता हूँ यह वन किसका है। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वामास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितौ
पहले यहाँ एक देव के समान स्थिति वाले धन धान्य से भरपूर और समृद्ध मलद और करुष नाम के 2 देश बसे हुए थे। कुछ काल पश्चात एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी इधर आ निकली, जिसमें अनेक हाथियों का बल है, अनेक हाथियों को पछाड़ने का सामर्थ्य है। हे राम, तेरा कल्याण हो। उसका नाम ताटका है। वह सुंद की स्त्री है। उसका पुत्र मारीच इंद्र के समान पराक्रमी है। गोल गोल भुजाओं वाला, महापराक्रमी, बड़े मुख वाला और भयानक शरीर वाला वह राक्षस मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है। हे राघव, वह दुष्ट ताटका मलद और करुष दोनों देशों को नित्य ही उजाड़ा करती है। वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधा योजन दूर रहती है। अतः अब हमें ताटका के वन में चलना चाहिए। मेरे आदेश से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी का वध कर इस स्थान को पुनः निष्कंठ बना दो। हे राम, तुम इस दुष्टा, अत्यंत कठोर हृदय और दुष्ट पराक्रम वाली ताटका को मारकर गौ और ब्राह्मणों का हित साधन करो। हे नरोत्तम, तुम्हें ऐसी स्त्री का वध करने में घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों का हित साधन राजकुमार का कर्तव्य होता है। प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पालक व अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए। दुष्टों का वध राजकार्यों में नियुक्त पुरुषों का सनातन धर्म है। हे राम, यह ताटका अधर्मिणी है, अतः इसे मार डालो। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथ्वीं हन्तुमिच्छन्ति मंथरामभ्यसूदयत्। हे नृप, सुनते हैं कि पूर्व काल में इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था। इसी प्रकार हे राम, विष्णु ने भृगु की पत्नी शुक्र की माता को, जो इंद्र को मारना चाहती थी, उसको मार डाला था। हे राजपुत्र, ऐसे ही और भी बहुत से महात्माओं ने अधर्मयुक्त स्त्रियों को मारा है, उनका वध किया है। तुम भी मेरी आज्ञा से घृणा छोड़कर इसका वध करो। अथ षोडशः सर्गः, यहाँ पर 15 सर्ग का अंत होता है और अब हम 16वें सर्ग में प्रयाण करेंगे। ताटका का वध। विश्वामित्र जी के उत्साहवर्धक वचनों को सुन श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। हे विश्वामित्र ऋषि, हे गुरुवर, आपके कथानुसार ताटका को मारकर मैं गौ और ब्राह्मण का हित साधन करने तथा इस देश के निवासियों को सुखी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कह धनुष हाथ में ले धनुष की डोरी को टंकार कर श्री राम जी ने घोर शब्द किया, जिससे दशो दिशा वो गूंज उठी। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो उस ओर तेजी से दौड़ी जिस ओर शब्द हुआ था। उस लंबी चौड़ी क्रोधित भयंकर और विकाल मुख वाली राक्षसी को देख श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयंकर है। कायर लोगों के हृदय तो इसे देख के ही कांप उठते होंगे।
मैं इस विकट मायाविनी और दुर्जेया के कान नाक काट कर इसे अभी भगाए देता हूँ। स्त्री होने के नाते इसे मारना नहीं चाहिए, परंतु मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसे दुष्ट कर्म करने योग्य नहीं रहने दूंगा। श्री राम जी के ऐसा कहने पर ताटका क्रोध से पागल हो दोनों हाथों को उठाकर श्री राम जी की ओर ही झपटी। यह देख विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा, हे श्री राम, इस दुष्टा पापिनी पर अधिक दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस दुष्टा यज्ञ विघ्न कारिणी यक्षिणी का बल और अधिक न बढ़ने पावे, अतः इसे सायंकाल होने से पूर्व ही यमलोक पठा दो। उसे बिजली की भांति वेग से अपनी ओर जाते देख श्री राम ने उस